हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। कहानी है आधी रात की कॉल। रात के 2:17 पर अचानक आरब का फोन बज उठा। वाइब्रेशन नहीं, साइलेंट नहीं, पूरा तेज पुराने जमाने वाला कॉल। नींद में डूबे आरव ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। वो काटने ही वाला था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज। तुमने वादा किया था कि वापस आओगे। आरव के हाथ से फोन गिर गया। ये आवाज, वो आवाज 3 साल से सिर्फ यादों में थी, क्योंकि जिस लड़की की ये आवाज थी उसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। रिया मेहरा, आरब की जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार। वो वजह जिसकी वजह से आरब ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया। 3 साल पहले रिया वृंदावन रेजिडेंसी नाम के एक पुराने होटल में गई थी। कमरा नंबर था 304 और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लोगों ने कहा हत्या, और कुछ ने फुसफुसा कर कहा वो कमरा जिंदा है। आरब जानता था रिया बिना अलविदा कहे कभी नहीं जाती, और अब उसने कॉल किया था। फोन में अब कुछ नहीं था, ना कोई कॉल हिस्ट्री, ना कोई नंबर, जैसे कॉल कभी हुई ही ना हो। सुबह होने से पहले ही आरब गाड़ी निकाल चुका था, बिना किसी को बताए, वृंदावन रेजिडेंसी की तरफ। वही रास्ता, वही मोड़ और वही डर जो सीने में सांप की तरह रेंग रहा था। रिया की आवाज कानों में गूंज रही थी। अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने आना। आरब ने वादा किया था, और वादे कभी मरते नहीं। वृंदावन रेजिडेंसी होटल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों से उखड़ा पेंट जैसे चमड़ी उतर रही हो, खिड़कियां जैसे किसी को घूर रही हो। बोर्ड भी टंगा था, वृंदावन रेजिडेंसी, स्थापना 1986। गेट पर एक बूढ़ा गेट कीपर बैठा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने बिना देखे कहा। मुझे कमरा 304 चाहिए, आरब बोला। बूढ़े का हाथ रुक गया। धीरे धीरे उसने आंखें उठाई। वो कमरा, उसने कहा, पहले से भरा हुआ है। चाबी? गेट कीपर ने उसे एक चाबी दी। जंग लगी, भारी। यहाँ कोई ज्यादा देर नहीं टिकता, बूढ़ा बुदबुदाया। या तो पागल हो जाते हैं या प्यार में फंस जाते हैं। आरब हल्का सा मुस्कुराया। मैं दोनों कर चुका हूँ,
लिफ्ट खराब थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरी मंजिल, फुसफुसाहटें। तीसरी मंजिल, पीछे कदमों की आहट। पीछे मुड़ा, कोई नहीं, बस उसकी परछाई जो अस्वाभाविक रूप से लंबी थी। कमरा 304। दरवाजा आसानी से खुल गया, हद से ज्यादा आसानी से। कमरे में मावड़े की खुशबू थी। रिया को यही पसंद था। बिस्तर पर एक लाल दुपट्टा पड़ा था। आरब का दिल कांप गया। वो उसी ने दिया था। रिया, उसने फुसफुसाया। बाथरूम का दरवाजा चरमराया और फिर वो बाहर आई। ना खून, ना जख्म, जिंदा, मुस्कुराती हुई। आरब, उसने कहा, तुम आ ही गए। आरब दौड़कर उसके पास गया, उसे पकड़ा। वो गर्म थी, उसकी धड़कन सच थी। आरब रो पड़ा। मैंने सोचा तुम मर गई हो। रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं कभी गई ही नहीं। उसने कहा, तुम गए थे, दिन बीते या शायद घंटे। कमरे में वक्त रुक गया था, लेकिन कुछ अजीब था। रिया कभी कमरे से बाहर नहीं जाती। आईने में सिर्फ आरब दिखता। रात को दीवारों से खरोंचने की आवाज आती। हम बाहर क्यों नहीं जाते? आरब ने पूछा। रिया ने कहा, क्योंकि प्यार की कीमत होती है। एक रात आरब की नींद खुली। रिया गायब थी। आवाज तेज हो गई थी। दीवार के पीछे वॉलपेपर हटाया। अंदर नाम खुले थे, जोड़े, तारीखें, अंत, और सबसे नीचे आरब और रिया, आज की तारीख। पीछे से आवाज आई, यह कमरा प्यार से जीता है। रिया बोली, जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यहीं फंस जाते हैं। उसका चेहरा बदल रहा था। मैं यहीं मरी थी, उसने कहा, और अब इसका हिस्सा हूं। कमरा कांपने लगा। दीवारों से चेहरे निकल आए, रोते हुए, चिल्लाते हुए। रिया ने आरब का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें यहाँ जिंदा रख सकती हूँ, उसने कहा, हमेशा हमेशा के लिए। आरब की आंखें भर आईं। अगर मैं चला गया, रिया की आवाज टूट सी गई, तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। दरवाजा बंद हो गया। किसी ने कहा, प्यार ताला है और फैसला चाबी। आरब रोया। उसने रिया को आखिरी बार गले लगाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है। रिया रोते हुए बोली, इसलिए तुम्हें जाना होगा। हाथ दीवारों से निकल आए। रिया चीखी, पीछे मत देखना। आरब भागा। दरवाजा खुला। सीढ़ियां मुड़ती रही, लेकिन उसने पीछे देखा। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुराती, धीरे धीरे मिटती हुई। जीना, उसने कहा। दरवाजा बंद, अंधेरा, सन्नाटा। आरब सड़क किनारे होश में आया। होटल नहीं था, सिर्फ खंडर। पुलिस ने बताया, वो इमारत 10 साल पहले गिर चुकी थी। कमरा 304 कभी था ही नहीं।
साल बीते, अरब जिंदा रहा, लेकिन कभी पूरा प्यार नहीं कर पाया। एक रात फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर, वादा निभाने के लिए धन्यवाद। साथ में फोटो, एक खाली बिस्तर और वही लाल दुपट्टा। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।